हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 ऑप्टिक्स, जिसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में देख लिया था, उसका डेरिवेशन कर लिया था। आज समय है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देखने का और उसके डेरिवेशन को करने का। तो आइए, समय को ना ज़्यादा गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो हमारे पास क्या एनसीईआरटी क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टिक्स। ठीक है, ये हमारा अभी चल रहा है रिसेंटली में, जिसमें आज जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, टॉपिक क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या देखने वाले हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या बोला जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें सिंपल और सिंपल एक ही कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते थे? एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का हम इस्तेमाल करते थे, उसको बोला जाता है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या काम करने वाले हैं? ऐसा माइक्रोस्कोप जिसके अंदर हम दो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? दो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। बोल सकते हैं द माइक्रोस्कोप in which two convex lens are used called compound microscope। क्या बोल सकते हो? आर यूज, इट इज कॉल्ड आर यूज इट इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब जिसमें हम दो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस हमारा इस तरीके से रहेगा, जो हमारा आई लेंस कहलाएगा। क्या कहलाने वाला? आई लेंस। ऑब्जेक्ट ओ से अपन इसको डोनेट करेंगे। एक जो हमारा लेंस रहने वाला है उसको बोलते हैं हमारे पास क्या? आई लेंस। इसको E0 से नोट कर देते हैं। इसको एक काम करते हैं L0 से, इसको LE से नोट कर देते हैं। तो दो लेंसों का हम इसमें इस्तेमाल करके एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन आज ड्राइव करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आप समझ ही गए, उसमें दो लेंस का अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेरिवेशन के लिए हम ड्राइव करते हैं, उसके लिए मैं डायग्राम बनाने जा रहे हैं। इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है। क्या करना है? इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या कर रखा है? एक लेंस का यूज किया है, जो कि हमारे पास है आई लेंस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंस बना लेते हैं। चलो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लेंस है, सीधा बना लेते हैं। ये आप जो देख रहे हो, इसको LO से नोट कर देते हैं। ये क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस है। हम जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट लेंस का एक हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर O मान लेते हैं। इससे हमारी एक एक्सिस जा रही होगी, इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। हम देख पा रहे हैं कि हमने इसमें क्या बना लिया है? प्रिंसिपल एक्सिस हमने इसकी बना ली है। ठीक है, आप क्या करते हैं? कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। हमने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट लिया है AB। क्या लिया हमने? AB करके एक ऑब्जेक्ट लिया है। तो AB करके जो ऑब्जेक्ट लिया है उसकी डिस्टेंस क्या कहलाएगी हमारे पास? U0। जीरो का मतलब UO। UO का कहला रही, क्योंकि ऑब्जेक्ट की
डिस्टेंस है हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। हमने क्या करा, एक लाइन को सीधा किया जो कि फोकस से होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी हमारी, फोकस से होकर जाएगी, जो हमारे पास क्या कहलाएगा, एफ ओ कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास, एफ ओ कहलाएगा, क्योंकि एफ किसका है, इसका फोकस है हमारा। दूसरी लाइन को हमने यहाँ से पास किया, चाहे हम इसको और बढ़ा सकते हैं। दूसरी लाइन को हमने यहाँ से पास करा, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो हम एक चीज देख रहे हैं, लाइन आपस में मिलने के लिए मतलब हमारी तैयार है कि आपस में मिल जाएंगी लाइनें। आगे देखते हैं और थोड़ा, हमें ऑब्जेक्ट को ऐसे अरेंज करना है कि लाइनें आपस में मिल जाएं। मान लेते हैं यहाँ जाकर कहीं लाइनें हमारी मिल गई हैं और इस तरीके से हम और आगे इसको बढ़ाते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो। अच्छा एक बात बताइए, ये हमारा इस तरीके बन गया, लैटरी को उस तरीके से हम पास कर रहे थे। फाइनली यहाँ पर हमारी एक इमेज बन गई है जो कि हमारे पास क्या है, ए डैश बी डैश। क्या बन गई है, ए डैश बी डैश। मतलब ऑब्जेक्ट लेंस की हमारी इमेज बन गई है, क्या बन गई है, बी डैश और ए डैश। ठीक है, ये बी डैश ए डैश हमारी इमेज बन गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि अब हमें एक लेंस और लगाना पड़ेगा। तो लेंस हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास जो लेंस हमारे पास कहलाएगा, हमारा इमेज का लेंस या आई लेंस बोला जाएगा। तो हम एक आई लेंस लगाते हैं, हमने एक बड़ा एक लेंस लगाया, आई लेंस। हमारे इसमें दो लेंस का इस्तेमाल करते हैं, एक तो छोटा और एक बड़ा। तो हमने बड़ा सा आई लेंस इसमें इस्तेमाल किया। ये हमारे पास क्या है, एल ई है। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है उसको बोल देते हैं हम क्या, ई पॉइंट। क्या बोल देते हैं, ई पॉइंट। ठीक है, लाइट रेज जाएगी हमारी इस तरीके से, यहाँ टकराते हुए सीधे निकल जाएगी, किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। किससे जाएगी, ये हमारे फोकस से जाएगी। ये हमारे किससे गई, एफ ई से गई। ई का मतलब क्या होता है, आई लेंस का फोकल लेंथ। थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं। देखो इसका डायग्राम में आप देख रहे हो, डायग्राम बनाने में कितना समय लग रहा है और थोड़ा इसके बारे में जानकारी भी अच्छे से होना चाहिए। और एक हम यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं, किसके, आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। देखिए, तो इसको अपन ऐसे करके आगे लेके जाएंगे, कभी मिलने नहीं वाली हैं ये लाइनें, कभी मिलने नहीं वाली। मिलेंगी कहाँ पर, पीछे की तरफ मिलेंगी। ये पीछे कहाँ मिलेंगी, बना देते हैं, रुक जाओ अभी इसको यहाँ सीधा खींच लेते पहले। क्योंकि हमें एक बड़ा और मैग्नीफाई इमेज फॉर्म करना है, तो हम थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं। देखो इसको हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा झुका हुआ आएगा इस तरीके से। और यहाँ आकर कहीं हमारी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ आकर कहीं हमारा पीछे इमेज का फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन क्या करेंगे, बी डबल डैश ए डबल डैश। क्या करेंगे, बी डबल डैश और ए डबल डैश करके हमारी इमेज का फॉर्मेशन ये करने वाले हैं। तो फाइनली हमने अभी तक हमने क्या देखा, डायग्राम बनाया, डायग्राम से हमने इमेज का फॉर्मेशन को देख लिया। आप सीधा कर लो उसको थोड़ा, देखो लाइट ट्रेस से जा रही थी, हमने बैक ट्रेस किया इसको, लाइन को। तो ये तो सारी चीज बन गई। अच्छा एक बात देखो, फाइनली इमेज हमारी ये बन रही हुई है ना। फाइनली इमेज को क्या कहते हैं, हमारे डी, क्या कहते हैं हम इसको, डी कहते हैं। डी क्या होता है, हमारे पास निम्नतम डिस्टेंस या लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसके लिए यदि हम बात करते हैं, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा होगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यू ई कहलाएगा। जो इमेज बनी हुई, इसकी जो इमेज बनी है वो क्या कहलाएगी, किसकी ऑब्जेक्ट की बनी हुई है हमारे पास, तो वी ओ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वी ओ कहलाएगा। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ क्या कहलाएगी हमारे पास, एफ ई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एफ ई कहलाएगी। तो फाइनली लगभग हमारा सारा डायग्राम बना के तैयार कर दिया। अब बात करते हैं एंगलों की। ये जो शुरू वाला एंगल आपको दिख रहा है, इसको माना जाता है अल्फा। क्या मानते हैं हम इसको, अल्फा। और ये जो किसके द्वारा बन रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट के द्वारा बन रहा है। इमेज के द्वारा बनने वाले एंगल क्या कहते हैं, हमारा बीटा। क्या माना जाता है इसको, बीटा माना जाता है। क्या माना जाता है, बीटा माना जाता है। एक लाइन हम और डालने वाले हैं इसमें, जिससे हमारा डेरिवेशन और ईजी हो जाएगा। जो लाइन हमारी डालने वाले हैं वो डलेगी यहाँ से, एक लाइन को पास किया हमने, आई लेंस तक लेकर गए, यहाँ कहीं आके मिलेगी।
ये जो एंगल कहलाएगा जे अल्फा है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। अच्छा जे अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा कहलाएगा, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन गए, बनेगा कि नहीं बन गए। तो फाइनली आकर अब जाकर हमारी इमेज का हमारा पूरा डायग्राम बनके तैयार हुआ। ये जो डायग्राम बड़ा सा आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन को। सबसे पहले हम क्या कम करते हैं, सबसे पहले हम इनको थोड़ा कम कम कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल पाए मतलब हमें डायग्राम करने के डेरिवेशन करने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सबकी वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ जगह है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो यहाँ नहीं यहाँ लिख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम निकालने वाले हैं हम जानते हैं कि एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू होता है बीटा अपॉन 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यदि 10 बीटा की वैल्यू कहीं से मिल जाए तो हमारे पास एंगल दिख रहा है, एंगल ए डैश ई बी डैश इन ट्राइंगल ए डैश ई बी डैश, त्रिभुज ए डैश ई बी डैश। देखो दिख रहा है तुम्हें, ए डैश ई बी डैश ये लिया है। तो हम क्या जानते हैं, 10 बीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं इसमें। 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब क्या, ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या हमारे पास ई बी डैश, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल इसको ले लेते हैं, ए ई बी बड़ा वाला, इन ट्राइंगल ए ई बी में त्रिभुज ए ई बी में बड़ा वाला पूरा ये आपको नजर आ रहा है पूरा बड़ा वाला। ए ई बी में लगाते हैं तो हम क्या लगाएंगे, 10 अल्फा बराबर, पहले तो परपेंडिकुलर ए बी और ई बी, ए बी और ई बी। फाइनली हम यहाँ तक आ गए, ए बी और ई बी तक आ गए। चलो इसके बाद यदि हम चलते हैं आगे तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, या 10 अल्फा एंड 10 बीटा, 10 अल्फा एंड 10 बीटा। देख इन इक्वेशन फर्स्ट सभी गणित को पुट कर रहे हैं। एम बराबर 10 बीटा की वैल्यू क्या, बीटा की वैल्यू हमारे पास है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास, ए बी अपॉन ए बी। फाइनली सही तरीके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी मल्टीप्लाई ए बी अपॉन ए बी। जी हमने फाइनल तरीके से हमने क्या कर लिया, इसका मैग्निफिकेशन पावर के लिए थोड़ा ड्राइव कर लिया। अब थोड़ा और देखें हम इसमें, देखो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं जो डम्बू बना रहे हैं। देखो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश। देखो ए ओ बी, ए डैश ओ बी डैश दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। इसके नीचे उसके नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, क्या आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ई बी ओ बी डैश अपॉन ओ बी। जब हमने कर चुके हैं इस चीज को, ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए डैश बी डैश, इसको एक तरीके से ऐसा भी कर सकते थे, एम इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मल्टीप्लाई ए बी अपॉन ए बी डैश। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते थे ए बी डैश की, कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इक्वेशन 2 समीकरण 2 से देखो हम क्या कर सकते हैं, एम इक्वल टू ए डैश बी डैश ए बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या हमारे पास ओ बी डैश अपॉन ओ बी मल्टीप्लाई ए बी अपॉन ए बी डैश। देखिए हम लोग यहाँ तक आ गए हैं और हमने सारी चीज़ों को यहाँ तक निकाल लिया। हम क्या कर सकते हैं, हमें इनकी वैल्यू चाहिए सारी, तो हम एक एक करके इनकी वैल्यू मेंशन करते हैं। देखो सबसे पहले ओ बी डैश की वैल्यू क्या है, ओ बी की वैल्यू क्या है, दोनों की देखते हैं। देखो ओ बी की वैल्यू है यू माइनस का, क्योंकि लेफ्ट साइड में माइनस का यू जीरो, ओ बी सॉरी उल्टा बोलेगा, ओ बी की वैल्यू माइनस का यू, माइनस का यू जीरो। ओ बी डैश की वैल्यू क्या है, ओ से लेकर बी डैश की वैल्यू जी क्या है हमारा, ये हमारा बी जीरो है, क्या हमारे पास बी जीरो। बात करते हैं नेक्स्ट
ई बी की वैल्यू क्या हमारे पास, देखो ई बी, ई से लेकर बी तक जा रहा है, कहाँ है बी हमारा, ये ई बी की वैल्यू क्या है, पूरी हमारी डी मानी जाती है, क्या मानी जाती है, यहाँ से यहाँ तक ये डी मानी जाती है, लीज डिस्टेंस। इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास डी, क्या हो जाएगी डी, किसका डी, माइनस का। और फिर क्या हमारे पास ई बी डैश, ई बी डैश, ई बी डैश कहाँ है हमारे पास, ई बी डैश, ये क्या है माइनस का यू, माइनस का यू ई, क्या हो जाएगा माइनस का यू ई। सबकी वैल्यू क्या इसमें पुट कर देते हैं, देखो एम इक्वल टू ओ बी की वैल्यू वी जीरो अपॉन माइनस का यू जीरो मल्टीप्लाई ई बी की वैल्यू माइनस का डी अपॉन माइनस का यू जीरो, माइनस से माइनस काट दो, एम बराबर क्या आएगा वी जीरो यू जीरो मल्टीप्लाई डी अपॉन यू। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी मैग्निफिकेशन पावर आ गई है, किसकी आ गई, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो उससे पहले हम क्या देखते हैं, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अभी अपने मैग्निफिकेशन निकाला था, तो देखो जे जीरो ये भी जीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं बी जीरो और यू जीरो किसके बराबर होता है, एम जीरो के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एम जीरो के, जीरो नहीं ओ बोल सकते हो। और साथ में क्या होता है डी अपॉन यू ई किसके बराबर हो जाता है हमारे पास, एम ई के बराबर हो जाता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, एम इक्वल टू क्या आएगा एम ओ मल्टीप्लाई एम ई। तो ऐसी भी मैग्निफिकेशन पावर तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है जब आप डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे या एग्जाम में देखेंगे तो। अब इसकी दो कंडीशन होती हैं, उन कंडीशनों को हम देखने जा रहे हैं, एक मिनट इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, इसकी कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट देखेंगे और कंडीशन सेकंड देखेंगे। देखो अब बात कर रहे हैं कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट। यदि हम कंडीशन फर्स्ट की बात करते हैं तो जब ऑब्जेक्ट हमारा लीस्ट डिस्टेंस पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है जब वस्तु हमारी निम्नतम दूरी पर रखी हो, जब वस्तु निम्नतम दूरी पर रखी हो, दूरी पर हो। देखो निम्नतम दूरी पर होती है तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ हमारा क्या होगा एफ ई के बराबर, ठीक है। यू हमारा क्या होगा, आप बोल सकते हो जैसे यू बराबर हमारा क्या होगा माइनस का यू ई के बराबर, और वी हमारा क्या होगा वी जीरो के बराबर, वो भी कैसा वी जीरो, अच्छा ई क्या है तो ई आएगा, क्या आएगा जी ई आएगा माइनस का वी। सारी चीज़ हमारी माइनस की क्यों आई है, क्योंकि सारी चीज़ लेफ्ट साइड में हमारी देखने को मिल रही है हमारी, इधर देखो इसकी सारी चीज़ लेफ्ट साइड में, बस एफ ही है जो कि क्या है हमारे पास राइट साइड में प्लस का है, यू हमारे देखो इधर है नेगेटिव है, यू भी हमारा नेगेटिव है, ठीक है। अब बात करते हैं बाय लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला से क्या होता है 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन माइनस का वी ई माइनस 1 अपॉन माइनस का यू ई। फाइनली देखते हैं 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन माइनस का वी ई प्लस 1 अपॉन प्लस माइनस माइनस प्लस का यू ई हमारे पास हो जाएगा इतना। अब पूरे में हम डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई डी। अच्छा एक चीज़ देख सकते हो, जैसे पूरे में हम डी का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं डी का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई डी बोथ साइड, दोनों तरफ दो बी मतलब डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डी अपॉन एफ ई बराबर डी अपॉन माइनस वी और डी अपॉन यू ई। अब एक कंडीशन होती है जब कभी भी जो हमारे पास डी डिस्टेंस की बात करते हैं तो जो हमारे पास वी होता है ना, वी जब मतलब वी हमारा होता है डी में कन्वर्ट हो जाता है, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं वी इक्वल टू डी, क्योंकि लीज डिस्टेंस कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देते हैं डी अपॉन एफ ई बराबर डी अपॉन डी हो जाएगा, क्या आया डी अपॉन डी, वो भी क्या था हमारा माइनस का होगा क्योंकि वी हमारा माइनस का है तो ये भी माइनस का होगा, प्लस का 1 अपॉन यू ई सॉरी डी अपॉन यू ई, इससे कट जाएगा तो क्या आएगा डी अपॉन एफ ई माइनस का 1 प्लस डी अपॉन यू ई, क्या आ जाएगा डी अपॉन यू ई। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं तो ये हमारे पास क्या था लीज डिस्टेंस के लिए था, क्या था हमारे पास डी लीज डिस्टेंस के लिए। आप चाहो तो इसको और अच्छा करके लिख सकते हो डी अपॉन एफ ई बराबर डी अपॉन यू ई माइनस का 1। अब एक कंडीशन और आती है हमारी जो रहती है कि यदि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हो,
व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पर हो, कहाँ पर हो, इन्फिनिटी वाला तो अनंत पर हो। जब कभी अनंत पर होता है तो हम क्या बोल देते हैं, जो यू ई होता है वो हमारे पास एफ ई में कन्वर्ट हो जाता है, बस इतना सा। यू ई किस में कन्वर्ट हो जाता है, एफ ई में। इतना सा अपने देखा, यू ई हमारा एफ ई में कन्वर्ट हो जाता है, हो जाता है। तो हम क्या लगाने वाले हैं, बाय मैग्नीफिकेशन, बाय मैग्नीफिकेशन। अभी हमने आवर्धन क्या देखा था, एम इक्वल टू हमने क्या देखा था, माइनस का V0 अपॉन U0 देखा था ना, माइनस का V0 अपॉन U0 मल्टीप्लाई UE अपॉन V, यही देखा था। तो हम इस जनरली इसमें क्या देखेंगे, हम पुट कर देंगे बस मल्टीप्लाई UE की जगह पे हम क्या लिखेंगे, FE मल्टीप्लाई V, और फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो हमने अभी देखो दोनों कंडीशन कर ली है, जो कि हमारे पास क्या थी, जो कि हमारे पास थी कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड। आप इस तरीके से डेरिवेशन करोगे तो बहुत इजी है, अदरवाइज ये डेरिवेशन बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि इसको करने के लिए क्या है, सबसे डायग्राम हमको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो आप इस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन भी कर सकते हो और दोनों कंडीशन भी देख सकते हो। कंडीशन में पहले में क्या करता हमने, वैल्यू को माना एफ, एफ ई, यू, यू ई और वी, वी हो जाता है, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। साथ में हम क्या देखते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, जब डिस्टेंस हमारी कैसी हो, लीस्ट हो जाती है, तो डी डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी हमारा क्या बन जाता है, डी में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइनली लास्ट में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यू ई हमारा एफ ई में कन्वर्ट हो जाता है, जब हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी या अनंत की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा अनंत पर रखा हो, और लास्ट आकर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमने क्या देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन देखा था। इसके आगे वाली वीडियो में अब हम कुछ और देखेंगे, जो रहेगा डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और भी डेरिवेशन करने वाला है, और फाइनली हमारा ये चैप्टर हो जाए खत्म। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।